बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतफ़्फ़र था। 1986 में लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंग के लेक्चर्स और कुतुब से ऐसा मुतासिर हुआ, खुदा का ही मुनकिर हो गया। और ऐसा मुनकिर कि बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उल्मा से भरपूर मुबाहिसा करता था, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नायक भी उसे कायल न कर सके। डॉक्टर हरीश ने बताया कि 2005 की छुट्टी के दिन थे। एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने घर की बेल दी। हम गुज़िश्ता 20 साल से सब्जी उसी से खरीद रहे थे। उस दिन मैंने उसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर उससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वह सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वह सौदे में बहुत साफ गो और ईमानदार था। माल निहायत मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहने लगा, डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोजक की बात करते, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। और अब दो ही इम्कानात हैं, अल्लाह का वजूद नहीं है या तो फिर अल्लाह का वजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद न हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ तो आप फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतें हाल में फायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर है कि अल्लाह को मान लें और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसान लो सीधी राह पे चलने का कहता है। मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए थे, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फायदा में रहेगा। किस्सा मुख्तसर। उस सोच के बाद ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मज़ाहिब का इल्म तो मुझे पहले ही काफ़ी था। जाकिर नायक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बा हर्फ होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से उसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सब ने उस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं और मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया हूँ। मेरी 3 बेटियां हाफिज ए कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस सब्जी वाले अब्दुल अहद से मेरी दोबारा मुलाकात कभी ना हो सकी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। क्यों? कि वह एक सच्चा मुसलमान था, और सच्चे मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वह आपको कोई ऐसी बात जरूर करेगा कि जिसमें उस पर अल्लाह का तवक्कुल इतना वाज़े होगा कि आप सच्चे मुसलमान को देखते ही अंदाजा लगा लेंगे कि जरूर इसके पीछे किसी बड्डी गैबी शख्सियत का हाथ है। अल्लाह ताला को जिसने अपना मान लिया या अल्लाह की जिसने मान ली, उसके दोनों जहां का बेड़ा पार हो गया। जैसे उस गरीब अब्दुल अहद सब्जी वाले ने अपनी एक ही बात से बहुत बड़े प्रोफेसर टाइप के दुनिया के बड़े से बड़े बंदे को उसकी जिंदगी की हकीकत बता दी है। यही अल्लाह का सबसे बड़ा मोजिज़ा है। अल्लाह जब जिसको चाहता है उसको ईमान अता फरमा देता है, और जब जिसको चाहता है कि जो अगर अल्लाह की राह के ऊपर नहीं आ रहा तो उसके दिल पर मुहर लगा देता है। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि ए मेरे पाक परवरदिगार, हम सबको ईमान की हालत में रखना। हमारे दिलों में अगर मुहर भी लगे हुए हो तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और हमें अपनी बुजुर्ग ओ बरतरी की तरफ मुद्द दे। अमीन सुम्मा अमीन।